अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास बच्चे कैसे सब लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, सब लोग जो हैं उर्दू की बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 23। कल हमने चैप्टर नंबर जो है 4 किया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें, 23 पेज नंबर है। ये देखें, ये हमने रीडिंग में पढ़ा था, तो हमने जुमले जो हैं मुकम्मल करने हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है। जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, ठीक है। कौम शख्सी हालतों का मजमूआ है। इसको फिल करते जाएं जल्दी से। नंबर 4 पे है, कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर ख्वाही करो। 5वां है, हम लोगों के ये ख्याल है कि कोई खिज़र मिले, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे आ जाएंगी। आगे हमारी है अलफ बाई तरतीब, जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है। अलफ बाई तरतीब कहते हैं कि जैसे हरूफ तहज्जी की तरतीब है, अलिफ, अलिमद्दा, बे, पे, ते, ठीक है। इसी तरतीब से हमने ये अल्फाज जो दिए हुए हैं, ये देखें, ये ऊपर वाली लाइन में जो अल्फाज दिए हुए हैं, हमने इसी तरतीब से लिखने हैं। जैसे सबसे पहले अलिफ से नहीं है तो अलिफ मद्दा से जो वर्ड आएगा वो पहले लिखेंगे, फिर बे से, फिर पे से, ये देखें, फिर ते, टे से, जीम, चे, हे, खे से आ गया, ठीक है। और खे से खिज़र भी आ गया। इसी तरह जो है हरूफ तहज्जी की तरतीब से आपने ऊपर वाली लाइन के लफ्ज़ हैं ये ऐसे लिख देने जैसे अली बे की तरतीब है। अच्छा बेटा, आगे आ जाएं। आगे हमारा है मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी बताए थे कि हम कोई ऐसा लफ्ज़ बोलें जिससे रिलेटेड बहुत सारे लफ्ज़ हमारे जहन में आ जाएं, उसको हम कहते हैं मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज, ठीक है। वो ग्रो बन जाता है एक। जैसे हम स्कूल कहते हैं तो स्कूल के हवाले से हमारे जहन में क्या आएगा? टीचर, तालिबे इल्म, उस्ताद, कलम, पेन, ठीक है, बुक, नोटबुक्स, काम, ये सारे आएंगे ना। तो ये देखें, ये कुछ लफ्ज़ हैं, हम मुतलाज़िम और ग्रोही अल्फाज को जो है कर रहे हैं। जैसे हम चमन बोलें, ठीक है, चमन बाग को कहते हैं, तो बाग का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में फूल, कांटे, पत्ते, सब्ज़ा, ठीक है, ये सब कुछ आ जाते हैं। और अगर हम लफ्ज़ बोलें घर, तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पंखा, मेज़, कुर्सी, टेबल, ठीक है, कमरा, हर चीज़ घर में होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से जो भी आपके जहन में आती हैं वो आप इधर राइट कर दें। 4-4 5-5 चीज़ें इधर राइट कर दें। अब है मदरसा। मदरसा जो है वहाँ पे कुरान पाक होता है, जाए नमाज़ होती है, तालिबे इल्म होते हैं, ठीक है। और आपके पढ़ने के लिए मतलब तस्बीह वगैरह करने के लिए ये सारी चीज़ें मदरसे में पड़ी होती हैं, ठीक है। आगे लफ्ज़ है दफ्तर। दफ्तर में क्या होता है? कागज़ात होते हैं, कलम होती है, लैपटॉप होता है, मेज़, कुर्सी बैठने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें दफातर में होती हैं। अच्छा, तीसरा लफ्ज़ चौथा है हमारा समंदर। समुंदर में क्या होगा? पानी होगा, लहरें होंगी, मछलियाँ होंगी, कश्तियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें समंदर में होंगी, ठीक है। अच्छा, आखिरी लफ्ज़ हमारा है वैगन। वैगन में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? वैगन में दरवाज़ा और उसका हैंडल, ब्रेक और क्लच, ये सारी चीज़ें जो हैं गाड़ी चलाने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। ये तीनों सारे वर्ड जो हैं, इनको आपने अच्छे से जो भी आपके ज़हन में आते हैं वो वर्ड आप इधर लिख लें। और ये जी हमारा मज़मून लिखने का तरीका इधर बताया गया है। मज़मून कैसे लिखना है कि सबसे पहले इब्तिदाइया उसका ये हो कि जिस टॉपिक पे मज़मून लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ी-सी हेडिंग देनी है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। सेंटर में उसकी उस उन्वान से रिलेटेड उसकी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और इख्तिताम में जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने इख्तिताम करना है कि इसका थोड़ा-सा मरकज़ी ख़्याल और थोड़ा-सा जो है आपने खुलासा लिख देना है 3-4 लाइनों का, ताकि आपके मज़मून का एंड हो, ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है कि आपने सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम जो है ये लाज़मी लिखना है, ठीक है। ये हमारा खुलासा हो जाएगा। ओके बेटा, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। 7 क्लास अच्छे से काम करते रहें।